हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर लीगल इज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी डिवोर्स से रिलेटेड। मैं इस वीडियो में बताऊंगी, आपको जैसे पता है डिवोर्स लेना आज की डेट में बहुत ही बड़ा टास्क है और उस टास्क को कैसे पूरा किया जाता है ये कोई भी नहीं समझता। क्योंकि सबको पता है डिवोर्स लेना मतलब छोड़ तो लोग पहुंच जाते हैं छोटी छोटी बात को लेके, और डिवोर्स लेना इतना आसान बात तो होता नहीं है। अगर नॉर्मली देखा जाए, जो डिवोर्स हम पिटिशन फाइल करते हैं, फर्स्ट मोशन कंप्लीट हो जाता है, सेकंड मोशन, और जो एलिगेशन लगाए जाते हैं पत्नी या पति की तरफ से कि लाइक डिजर्शन के बेस पे, ये क्रूरल्टी की बेस पे, या आपका कहा जाए अडल्ट्री के बेस पे, एलिगेशन तो लगा दिए दोनों एक दूसरे पे, किसी ने भी लगाया, चाहे पत्नी ने या पति पे, बट उनको साबित करना बहुत बड़ा टास्क होता है। एलिगेशन लगाना तो आसान है, बट आप उसे साबित कैसे करोगे वो बहुत बड़ा टास्क होता है। साबित नहीं कर पाओगे तो एंड ऑफ द मोमेंट यही होता है कि भाई डिवोर्स की पेंशन को, आपकी जो फाइल आपने करी होती है वो कैंसिल कर दी जाती है, डिवोर्स नहीं मिलता है। तो छोटी छोटी बातों पर डिवोर्स लेना ही, कोर्ट में पहुंच जाना, उनको साबित करना, कैसे डिवोर्स मिलेगा, आज की वीडियो में मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी। आपको 13 ऐसे पॉइंट बताऊंगी जिसमें कि अगर सेम सिमिलर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन है और ऐसा कोई भी 13 में से कोई भी पॉइंट आपके साथ होता है ना, तो उस बेस पे आप डिवोर्स की फाइल कर सकते हैं और डिवोर्स आपको मिल जाएगा। तो आप ध्यान से वीडियो देखिएगा, एंड तक देखना पड़ेगा आपको। और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। देखो दोस्तों, जैसे पता है डिवोर्स सबको पता है, तलाक का जो होता है, अगर हस्बैंड वाइफ रेडी है, आपसे सहमति है, जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल डिवोर्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उन्होंने दोनों आपसी रजामंदी कर ली है कि भाई ठीक है, हमें आपके साथ दोनों अब नहीं रहना है, बहुत हो गया है, क्योंकि ऐसे तो डिवोर्स मिलेगा नहीं। क्योंकि एक होता है जैसे कंटेस्टेड डिवोर्स होता है, एक तरफा तलाक। तो उसमें क्या होता है, एक पार्टी रेडी होती है, एक नहीं। जैसे कि अगर पत्नी नहीं चाहती तलाक देना, पति चाहता है, या फिर पति चाहता है, पत्नी नहीं दे रही है तलाक, तो इस केस में, इस सिचुएशन में ना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि ले तो ले कैसे भाई, क्योंकि वो तो चाह ही नहीं रही है तलाक देना, जाके मायके बैठ गई है और पैसे की डिमांड कर रही है, मेंटेनेंस लगा रही है, ये 498 केस लगा रही है, तो इसमें कैसे रहेगा। आप तो उसको साथ में रख भी नहीं सकता। अगर इन फ्यूचर कभी वो माफी भी मांगती है, साथ भी रहना चाहती है, अब वो ये होता है ना कि ट्रस्ट नहीं होता कि वो शायद वो सच में शर्मिंदा है या फिर एक नया गेम है कि आएगी फिर से कोई केस करेगी, तो वो सिचुएशन में तो हस्बैंड को नहीं विश्वास होता है, या पत्नी की तरफ से सेम सिचुएशन ऐसा ले लो। तो फिर अगर आपसे सहमति से दोनों ने कर लिया कि भाई बहुत हो गया, अब तो 5-6 साल हो गए, या बहुत ज्यादा टाइम भी हो जाता है 5-6 साल से भी कि और तलाक के केसेस में, तो दोनों एक बार डिसाइड कर लेते हैं हस्बैंड वाइफ, ठीक है हम दोनों आपसी रजामंदी से तलाक ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, चलो 6 महीने या ज्यादा ज्यादा 1 साल के अंदर तलाक हो जाता है, ठीक है। अब भाई बात रहती है वही एक तरफा तलाक की कि ले कैसे भाई, क्यों चीजों में। अब मैं आपको ऐसे 13 पॉइंट बताऊंगी, आप ध्यान से सुनिएगा, अगर हो सके तो नोट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक भी ऐसा पॉइंट आपके केस से रिलेटेड सिमिलर है, सेम सिचुएशन आपके साथ भी होती है, तो आप डिवोर्स की फाइल पिटिशन कर सकते हो और आपको इस ग्राउंड पे तलाक मिल जाएगा। क्योंकि होता है ना, मैं हमेशा कहती हूँ, जो आप ग्राउंड बता रहे हो ना, आगे जाके आप जो कोर्ट में दे रहे हो कि इस बेस पे मुझे तलाक चाहिए, ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, एविडेंस मेन होना चाहिए। देखो, फर्स्ट मैं जो बात बताऊं आपको, अगर ऐसी पत्नी जो आपका मतलब बिल्कुल जीना हराम कर रखा हो उसने, घर में आप सुबह से शाम ऑफिस जा रहे हो, घर आ रहे हो, खाना तक नहीं आपको देती, आते ही गाली गलौज, माँ, लड़ाई झगड़ा, ये सब करना, मतलब जो बोलते हैं ना कि 2 वक्त की रोटी तक आपको नसीब नहीं होती, बहुत ज्यादा आपका जीना हराम कर रखे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा भाई मैं, अब वो होता है ना बंदा भाई इस सिचुएशन में तो टेंशन में ही लेगा, डिप्रेशन ही होगा, हेल्थ ही खराब होगी, तो भाई साथ में तो रहना नहीं है, डिवोर्स करना है, ठीक है। तो इस ग्राउंड पे भी आप आगे दे सकते हो। अब इसमें क्या करना है आपको, आपको पता है कि भाई डेली होना है। अब कैसे होगा, इस पे आपको रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, चाहे आप वीडियो रिकॉर्ड करो, ऑडियो रिकॉर्ड करो, बट करो, वीडियो भी करोगे तो बेस्ट रहेगा। पता नहीं होना चाहिए, आप ये नहीं बोलोगे, आप और कोई आके आपका तो नहीं कर सकता, एविडेंस नहीं बना सकता, क्योंकि आपको पता है आपके साथ क्या कंडीशन हो रही है, आपकी लाइफ के साथ क्या हो रहा है। तो आपको वो वीडियो रिकॉर्ड करनी है, ऑडियो रिकॉर्ड करना है, आप चुपचाप बैठे रहो, करते रहो, गाली रोज कर रही, कुछ भी कर रही है, उसको पता चल जाएगा आपको भाई। तो ऐसी जिंदगी का फायदा क्या, जब वाइफ आपका साथ ही नहीं दे रही है, तो आप एविडेंस रखो, इस बेस पे भी आपकी तलाक मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड होता है कि जो पत्नी ना, जैसे होता है कि मायके वालों के साथ मिलकर जैसे कि परेशान करती है पति को, उसके घर वालों को, और किस लिए परेशान करती है कि भाई तुम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शादी हुई, 6 महीने साथ में रह ली उसने अपने ससुराल में, 1 साल रह ली, 2 साल रह ली, ठीक है, बाद में क्या बोलती है कि तुम घर छोड़ दो, ये मेरे साथ, मेरे मायके चलो और वहीं पे साथ में रखो, मतलब डायरेक्टली बोलती है कि घर जमाई बन के मेरे साथ रहो, मैं नहीं रह सकती, मुझे जितना रहना था रह लिया, मैं नहीं एडजस्ट हो पा रही हूँ, मुझे अपने घर की आदत है, मुझे यहाँ सारी चीजें नहीं मिलती है, जो भी वो सारे एक्सक्यूज बताएगी।
तो इस चीजें में भी आपको मिल सकता है डिवोर्स। एक छत्तीसगढ़ का जजमेंट आया है, उसमें इसी में ही पति ने किया था कि भाई वो मुझे प्रेशर कर रही थी कि घर जमाई बन के रहो, तो उस पे उसको डिवोर्स मिल गया था। ठीक है, अगर हो सकता है तो मैं देखूंगी, अगर मिलेगा तो शेयर कर दूंगी। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि पत्नी है, जो ऐसी पत्नी जो बूढ़े माँ बाप को परेशान करती है, गाली गलौज करती है। ठीक है, तो इस ग्राउंड पे भी आपको मिल जाएगा। बस क्या करना है, आपको एविडेंस रखना है, वीडियो रिकॉर्ड करनी है। अपने माँ बाप को भी बोलते हो कि कुछ ना बोले, वो ऑडियो रिकॉर्ड करे, वीडियो रिकॉर्ड करे, अगर आपसे हो सकता है तो रखो, क्योंकि मेन आपको साबित करना होगा। जब आप साबित कर दोगे ना, आपने डिवोर्स पिटिशन फाइल कर दी और आपने ये सारे एलिगेशन लगा दिए, तो ये जो आपने लगा दिया उस बेस पे तो विश्वास करेगी नहीं कोर्ट। सबूत मांगते हैं ना, तो सबूत आपको देना पड़ेगा, और वो आपको कैसे करना है, वो ऐसे करना है आपको। ठीक है, जिस तरीके से बता रही हूँ उस तरीके से आप करिए, क्योंकि आप सबूत रखोगे, एविडेंस रखोगे, जब भी आपको मिल पाएगा डिवोर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है पॉइंट हमारा, जैसे पत्नी जो होती है ना, आपको पता है बिना किसी रीजन के घर छोड़ के चली गई, झूठे मुकदमे कर दिया आप पे, चाहे 498 का कर दिया, डीवी का कर दिया, फिर मेंटेनेंस लेने के लिए वो बोल रही है आपसे, लास्ट एंड द मोमेंट आपको पता है वो गलत है, आपने साबित कर दिया कि जो भी झूठे मुकदमे लगा रखे उसने गलत लगा रखे हैं, फिर आपकी तरह आप केस जीत गए, आपने कोर्ट में ये भी साबित कर दिया कि भाई ये पत्नी ने झूठे मुकदमे लगा दिए, फिर उस बेस पे भी ये आप कोर्ट में तो साबित हो गया भाई वो झूठे मुकदमे लगाती, केस आपके फेवर में चला गया, आप केस जीत गए, तो इस पे भी फिर आप क्या कर सकते हैं, ये आपको डिग्री मिल जाएगी इसकी, फिर आप डिवोर्स की पिटिशन फाइल कर सकते हो, डिवोर्स आपको मिल जाएगा। कि जो पत्नी भाई झूठे मुकदमे कर रही है, इतने सब कुछ कर रही हो, मैंने साबित भी कर दिया, वो लास्ट में मैं फिर से रखूंगा, फिर वो सिचुएशन नहीं करी तो क्या पता, और इस रिश्ते को मैं आगे बढ़ाऊं ही क्यों, ऐसे मैं उसको रखना ही नहीं चाहता हूँ, तो इस पे भी आपको डिवोर्स मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि पत्नी है जो शादी के बाद जैसे घर छोड़ के चली गई, या फिर नहीं भी चली गई, ससुराल में रह भी रही है, आपको पता चलता है कि उसका और किसी के साथ रिलेशनशिप है, वो और मतलब अडल्ट्री में है। अडल्ट्री मेन मतलब मेस्ट ग्राउंड होता है, इस बेस पे भी आपको डिवोर्स मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है, प्रूव करना है, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपके पास एविडेंस, लाइक कोई चैटिंग हो, व्हाट्सएप हो, जीमेल हो, फोटो हो, कोई फोटो ऐसी, कोई वीडियो वैसी जो आपको दिखा सके कि भाई हाँ, होता है ना कि रिश्ते को देखो ये और किसी के साथ रिश्ते में है, तो उस पर भी आपको आसानी से डिवोर्स मिल जाएगा। और बस आप ही को ये रिकॉर्डिंग करनी है, आपको एविडेंस रखना है, और कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, बहुत सी महिला ये होती है ना, जैसे शादी के बाद ये करते कि सिंदूर वगैरह नहीं लगाना, वो आगे जाके लाइक अपने फ्रेंड सर्कल में या समाज में कहीं भी जाती, पार्टी वार्टी वेयर में, मॉडर्न टाइप की जिन्हें बोलो, वो नहीं लगाती, वो दिखाते कि भाई मैं तो शादीशुदा हूं ही नहीं। अब वो किस लिए नहीं है, क्या पता वो रिलेशन दोबारा स्टार्ट करना चाह रही हो, या कोई भी रीजन होता है, क्योंकि वो या अपना रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना चाहती हो, तो इस बेस पे भी आपको डिवोर्स मिल सकता है। अभी सोचेंगे ऐसा तो होता नहीं, बट होता है, आपको रखना है चीजें करके। नेक्स्ट आपका ये भी है कि जैसे कि आप भाई मॉडर्न बहू कह लो, मॉडर्न वाइफ कह लो, तो वो होता है ना शादी के बाद के कुछ इस तरीके से कपड़े पहनना कि देख के खुद पति को शर्म आ जाए, पति हो गया, माँ बाप को शर्म आ जाए, देखा ना जाए, और वही वो कपड़े पहन के बाहर जा रही है, उठ रही है, लोग कह रहे हैं, पड़ोसी देख रहे हैं, फ्रेंड सर्कल में बोल रहे हैं, बहुत सारे, मतलब एक होता है ना कि चलो एक तो वैसे कपड़े होते हैं, चलो कोई नहीं, नॉर्मल कपड़े हो गए, वो ऐसे कपड़े की भाई हस्बैंड को देख के खुद शर्म आ जाए, उसके माँ बाप को देख के खुद शर्म आ जाए, तो इस बेस पे भी आपको डिवोर्स मिल सकता है। ठीक है, साथ साथ होता है कि जैसे माँ बाप को आपको परेशान कर रही हो, और जैसे मैंने बताया, और कह रही हो कि भाई इन्हें घर से निकालो और मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है, जो भी है, माँ बाप को परेशान करना, गाली गलौज देना, इस पे भी मिल सकता है। दूसरा क्या है कि अगर ऐसी पत्नी जो हाउसवाइफ है या फिर पढ़ी लिखी है, वो जॉब भी नहीं कर रही है, चलो घर पे भी है, घर का काम भी नहीं कर रही है, हाउसवाइफ होते हुए भी जो घर की जिम्मेदारी होती है, घर का काम करना, खाना बनाना, पति की देखरेख, माँ बाप की देखरेख, बच्चों की देखभाल, कुछ नहीं, बस वो क्या कर रही है, आराम से खा रही है, पी रही है, फिर सो जा रही है, आराम कर रही है, टीवी देख रही है, ये चीजें जो उसकी जिम्मेदारियां है एक हाउसवाइफ की जो होती है, वो बिल्कुल ही नहीं कर रही है, तो इस बेस पे भी आप डिवोर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया लास्ट पॉइंट की, जो पत्नी, ऐसी पत्नी जो शक करती है हर बात पे पति पे, कि लाइक उसका रिश्ता और किसी से जोड़ती रहती है, बोलती है कि तुम्हारा भाभी के साथ चक्कर चल रहा है, किसी भी लेडी से बात कर लो, भाभी से बात कर ली जाता तो भाभी के साथ चल रहा है, पड़ोसन से किसी से बात कर ली तो उसके साथ चल रहा है, कोई कुलीग है ऑफिस की, कोई भी, कोई रिश्तेदार में कोई आ रहा है, कोई फ्रेंड सर्कल में है, कोई भी लेडीज होती तो अगर कोई बात कर लो हंस के जो भी है, तो वो आपका रिश्ता उसके साथ जोड़ने लग गए कि तुम्हारा इसके साथ चक्कर चल रहा है, मतलब हर बात पे शक करना,
तो इस ये भी ग्राउंड एक स्ट्रॉन्ग है, इस पे बस आपको एविडेंस रखना है और इस बेस पे भी आपको डिवोर्स मिल जाएगा। क्योंकि भाई डिवोर्स अब जस्ट शक की जहां बात आ जाती है रिश्ते में, तो वो रिश्ता तो चलता ही नहीं है। अब वो हर बात पे आपको ना किसी से बात करना, ना कुछ करना, भाभी से बात कर ली, दोस्तों से बात कर ली, कुलीग से बात कर ली, तो हर किसी भी लेडी से आप बात कर रहे हैं तो उसके साथ आपका रिश्ता जोड़ देती है। तो उसमें रिश्ते की तो वो बात ही नहीं होती। फिर आप ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, तो हस्बैंड परेशान हो जाते हैं कि मैं क्या करूं मैं इस सिचुएशन में। तो ये भी ग्राउंड एक है डिवोर्स का, इस ग्राउंड पे भी आप डिवोर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस जो मैंने ये सारी आपको पॉइंट बताए हैं, जो 12-13 पॉइंट बताए हैं, अगर कोई मिस रह गया होगा तो देख लीजिएगा, बता दीजिएगा। अगर इसमें से कोई भी चीजें सेम आपके केस के साथ भी सिमिलर कोई भी चीजें हैं, तो आप भी इस आधारों पे, इस ग्राउंड पे आप डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको एविडेंस खुद रखने हैं, सबूत खुद बनाने हैं। जो भी आप एलिगेशन लगा रहे हो सबूत के साथ आपको कोर्ट में जाना है, आपको दिखाना है, तो हम 100% श्योर आपको मिल जाएगा। बस ये काम आपको ही करना है। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है तलाक लेना आज की डेट में कोई आसान बात नहीं है। कोर्ट तो सभी पहुंच जाते हैं तलाक लेने के लिए, पर तलाक किसी को मिलता नहीं इतनी आसानी से। क्योंकि कोर्ट भी पहले ये चाहता है हस्बैंड वाइफ को साथ में रहने के लिए टाइम देता है, वो क्यों इतना 2-3 साल लगा देता है, जो चीज होता है। बट आपको पता है कि भाई अब हमको रहना ही नहीं है, पूरी बात ही खत्म, जो ये रिश्ते में कोई ऐसी बात ही नहीं है साथ में रहने के लिए। तो ये सारी सिचुएशन है, इस बेस पे आप ले सकते हैं। बट बस करना क्या, मैं वही बोलती हूँ, और डिवोर्स जो करना है, तलाक की फाइल आप पिटीशन फाइल कर रहे हैं, जो भी आप लगा रहे हैं आरोप, तो एलिगेशन जो भी लगा रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, विद एविडेंस के साथ होना चाहिए। तो फिर कोई भी नहीं तलाक लेने से रोक सकता है। जो आप ये चाहे वो आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, ये दोनों की तरफ से आपके पास एविडेंस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। कोई भी सिचुएशन हो आपके साथ तो कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी आपको। ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कुछ चीजें है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको लीगल एडवाइस चाहिए मैं नंबर शेयर कर देती हूँ, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। और जो हमारे मोस्टली केसेस होते हैं ना, मैं ये बता देती हूँ, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। ठीक है, तो हम दिल्ली के ही मोस्टली केसेस देखते हैं। अगर आप सेम दिल्ली से हैं जो भी, तो कर सकते हैं। अगर अदरवाइज आप बाहर से हैं, दिल्ली से बाहर के हैं, तो आप फोन पे कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करके कोई एडवाइस चाहिए तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।